सो मैथ क्लास 9 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हम एक एक करके करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4y² + 1 फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 4 इसमें हमें क्या करना है कि बेसिकली कोई हमारे पास अगर आइडेंटिटी है उसको यूज़ करना है। अगर आइडेंटिटी हमारी मैच नहीं होती, आप देखोगे आगे जाके एक क्वेश्चन आएंगे जिसमें आइडेंटिटी मैच नहीं होती है एग्जैक्टली, तो उसमें हमें उसे खुद फैक्टर्स बना के उसको करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया है। आगे जाके आप इसको पूरा देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4y² + 1 + 1/16y²। ये तो लग रहा है a² + 2ab + b²। तो इसमें हमें क्या करना है, a और b को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको पहले a और b को जॉट डाउन करना है। a और b की वैल्यू को हम लिखेंगे, उसके बाद हम 2ab को चेक करेंगे कि 2ab वो बनता है या नहीं बनता। ठीक है, ये वैल्यू 2ab बनती है कि नहीं बनती। तो अब हम क्या करेंगे, 4 अगर a² + 2ab + b² में इसको हम करते हैं तो a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो अगर इफ a² = 4y² तो इसको 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसमें a की वैल्यू क्या हुई, अगर a² = 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर तो a की वैल्यू 2y हुई। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट जो है ये हमारी ऑब्जर्वेशन आती है। दूसरी 1/16y², ये b² हो सकता है, तो b² = 1/16y², ये y² भी नीचे ही है, तो 1/4y होल ब्रैकेट स्क्वायर हो सकता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो आपको यहीं तक आपको कंटेंट नहीं करना, स्क्वायर आप पूरे में डाल सकते हैं। तो y की वैल्यू, अगर y² की वैल्यू 1/4y होल ब्रैकेट स्क्वायर है तो y की वैल्यू 1/4y हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई। अब हम 2ab करेंगे। 2ab कितना बनेगा, ठीक है, 2 × a 2y हो गया, इंटू b 1/4y। तो ये 2 × 2y भी 4y होता है, 4y कट गए तो ये 1 आ गया, तो 2ab ये आ गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमने a और b की जो वैल्यूज लगाई थी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी a² + 2b + b² में है, तो हम इसको a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर में लिखेंगे। तो राइटिंग इन फॉर्म ऑफ a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर विच इज द मैचिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या हुआ 2y + b 1/4y होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, नीचे तक दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 9m² - 1/25n²। तो ये तो a² - b² देखने में ही लग रहा है। ठीक है ना, 9 का स्क्वायर बनेगा तो 3 भी बन जाएगा और 25 में 5 बन जाएगा। ठीक है, तो a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। सिंपल है। तो a की वैल्यू अगर a² की वैल्यू अगर 9m² है, इसको 3m होल ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3m आ जाएगी। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ गई। और फिर b² की वैल्यू अगर 1/25, देखो माइनस नहीं, क्योंकि माइनस तो एंटिटी में ही है ऑलरेडी, तो इसलिए अगर यहाँ क्वेश्चन में प्लस होता तो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ 1/25n²। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/5n होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 5n का स्क्वायर जो होल ब्रैकेट स्क्वायर है वो 25n² हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5n हो जाएगी। ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी। तो हम a - b इंटू a + b, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है, हमें इस फॉर्म में से करना है। तो कन्वर्टिंग इंटू a - b इंटू a + b एज पर मैचिंग आइडेंटिटी। अगर आपने ऊपर आइडेंटिटी नहीं लिखी तो आप यहाँ लिखना, उसके बाद फिर इसको लिखना। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, a - b, a क्या है 3m है ये। ठीक है, 3m - b 1/5n। ठीक है, इंटू 3m + 1/5n। तो ये इसका आंसर। तो थर्ड है 27b³ - 1/64b³। तो ये तो देखने में लग रहा है वैसे ही a³ - b³, तो इसको देखना पड़ेगा ये कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, 27 तो वैसे ही क्यूब होता है 3 का और 64 जो है 4 का है, तो इट फिट्स द इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो इसमें पहले a³ - b³ का फॉर्मूला लिखो, a³ - b³, ठीक है, इज इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, a³, अगर a³ इज इक्वल टू 27b³, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 3b होल ब्रैकेट क्यूब, है ना, 3b होल ब्रैकेट क्यूब लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हुई, 3b हो गई। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। b³ अगर 1/64b³ है, ठीक है,
बी इसमें नीचे ही है, ये वाला बी क्यूब है, तो फिर इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4b होल ब्रैकेट क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है और b का जो क्यूब है वो तो कॉमन में आ गया, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसमें फिर b की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4b हो जाती है। ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब इसमें इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू फैक्टर फॉर्म एज पर मैचिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसमें a माइनस बी ये सेम लिख सकते हो आप, मैं फिर लिख देता हूँ, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए क्या है मतलब 3b माइनस 1/4b इंटू ए स्क्वायर, तो 6 3 9 हो गया, 9b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा 3b इंटू 1/4b, तो 3/4 हो जाएगा, है ना, b कट गया, प्लस बी स्क्वायर, तो 1/16b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गए। सो ये फोर्थ वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6। तो अगर आप इसको प्राइमा फेसी देखोगे तो इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कोई किसी चीज़ का रूट हो या कोई चीज़ को हम जो है ए या बी के वो जो आइडेंटिटीज हैं ए बी सी की, मतलब यहाँ पर तो ए और बी लग रहा है, एक ए ये लग रहा है कि बी लग रहा है, लेकिन इनकी आइडेंटिटीज में हम प्रॉपर आइडेंटिटी में हम इसको फिट कर सके ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो आपको करना कैसे, इसको ना पहले 5-6 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड, इससे ऊपर नहीं। ये देखो कि इसमें मतलब कुछ बन सकता है कॉम्बिनेशन, जैसे स्क्वायर का कोई चीज़ का स्क्वायर हो, 49 हो, 36 हो, ऐसा कोई नंबर हो जिसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है ना, ए बी में या ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा इस केस में बन नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ इसमें दिख रही है कि इसमें जो है दो जो हमारे टर्म्स हैं इसके अंदर 6 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें इसको अगर हम इस पूरी इक्वेशन को एक्सप्रेशन को पूरी एक्सप्रेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नॉन फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट आ जाएंगे, है ना, जैसे ये नॉन फ्रैक्शन हो जाएंगे, कांस्टेंट भी नॉन फ्रैक्शन का हो जाएगा। तो हम इसको ये पहले ये करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन बाय 6, ठीक है। तो ये 6x² प्लस 5x प्लस 1 यही बन जाएगा, 6 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखो इसमें यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा कॉम्बिनेशन कि जिसको हम कर सकते। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि ये जो मिडल है ना हमारा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी ऑलरेडी बने बनाए जो आइडेंटिटीज है उनके साथ आपको वर्क नहीं करना रहता। इसमें आपको खुद से थोड़ा सा कुछ सोच के इसमें बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, डुएबल होते हैं बहुत ही चीज़ें, लेकिन इसमें आपको ये दिमाग में यही लेकर नहीं चलना कि हमेशा मेरे को ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मुझे a + b स्क्वायर या a + b क्यूब या a क्यूब + b क्यूब या a + b + c स्क्वायर, ये इस तरह के जो आइडेंटिटीज हैं इन्हीं को यूज करना मेरा काम है। कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है। तो इसमें ये वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 है, अब ये देखो 6 है हमारे पास, तो अगर हम 2 और 3 को लेते हैं, दो नंबर को, इनका प्लस होके 5 आएगा x में, और 2 3 6 होता है, और 1 तो सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर हम ये दो में इसको कन्वर्ट कर दें, मतलब कि 6x² प्लस 2x 3x प्लस 2x प्लस 1, ये सही है ना, सही है। तो इसमें 5x को हम 3x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन बन सकता है, तो हम इसको कॉमन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन में हम बना सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 3x, इनको 2 ले लो और इनको 1 ले लो, ठीक है। 3x इंटू ये क्या हो जाएगा, 6x², 2x हो जाएगा, 3 2 या 6 x², है ना, प्लस 1, 3x इंटू 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे ऐसे कोई नंबर नहीं है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ना इसमें कुछ कट रहा है ना कुछ, ठीक है ना। जैसे इसमें कट रहा था 3 और 6 का बन रहा था, तो इसमें प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 कर दो। तो अब ये 2x प्लस 1 कॉमन आ गया हमारे पास, और एक 3x प्लस 1 ये भी एक वैल्यू आ गई, तो हम इसको कह सकते हैं 3x प्लस 1, ठीक है, इंटू 2x प्लस 1। अब ये वैल्यू को आपको याद है आपने मल्टीप्लाई किया था 6 से, सो डिवाइडिंग, ठीक है, इसको 1 कर लो, 1/6, ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं टू रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट, या नहीं भी लिखना तब भी वो ठीक है, या प्रीवियस स्टेट, ठीक है ना, प्रीवियस स्टेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, बस यही आपका आंसर।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आएगा। और अब हम नेक्स्ट करेंगे, सो फिफ्थ देख लेते हैं। 27 u क्यूब माइनस 1/125 माइनस 27 u स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 9u/25। तो इसमें देखो 4 हमारी वो है, ठीक है, 4 टर्म्स है। अब हम इसमें 4 टर्म वाला कोई अगर सोचें तो 1 2 तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है। क्या है कि इधर एक ही ओनली नंबर है, तो ये एक अलग एंटिटी बन सकती है, मतलब अलग वैल्यू बन सकती है, नॉट एंटिटी, ठीक है। और एक ये u है, बाकी सब u के मिक्स्ड है, मतलब कि उसमें इसका भी पार्ट हो सकता है और इसका भी। इसका मतलब ये a और b 2 का है। तो अब a और b 2 का जिसमें क्यूब लगाओ वो कौन से फॉर्मूला हो सकते हैं? a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब भी है एक फॉर्मूला, ठीक है। तो a माइनस बी, इस तरह से हम इसको फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब क्या है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, बस। तो अब इसमें a की वैल्यू अगर a क्यूब की वैल्यू अगर 27 u क्यूब है तो इसको आप लिख सकते हो 3u होल ब्रैकेट क्यूब। तो a की वैल्यू क्या होगी? 3u हो जाएगी, ये है फर्स्ट, ठीक बात। b की वैल्यू, अब ये भी अलग एंटिटी, अलग मतलब वो है, ठीक है ना। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है लेकिन इनमें मिक्स्ड है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो 1/125 b की क्यूब की वैल्यू है, तो इसको 1/5 होल ब्रैकेट क्यूब भी कर सकते हैं। 1 का क्यूब 1 नहीं होगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। ये हमारा सेकंड है, सही है। अच्छा, अब आप क्या करो, 3a स्क्वायर b को चेक करो, ठीक है ना। तो 3a स्क्वायर b क्या बनेगा? 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 9u स्क्वायर, ठीक है ना। 9u स्क्वायर हो गया स्क्वायर, b कितना हुआ? 1/5, 27/5 हो गया, 27u स्क्वायर बाय 5। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये 3ab स्क्वायर है, 3a स्क्वायर b, सॉरी, ठीक है, 3a स्क्वायर b है। ऐसे आपको अलग अलग लिखना, फिर बाद में जोड़ देना, बस। ये वाली चीज़ का ये प्लस जोड़ दोगे, ये आपका आंसर बनेगा 3ab स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 3 इंटू a हो गया 3u, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, इंटू b स्क्वायर 1/25 या 1/25 कह लो, 1/5 स्क्वायर या 1/25, ठीक है। 3ab स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो ये कितना हुआ? 9/25 u हो गया, 9u/25, तो ये हो गया 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये a क्यूब तो बस बन गया। तो इसमें आंसर क्या होगा? लिखेंगे मैचिंग द पॉसिबल, मैचिंग विद द पॉसिबल एंटिटी, ठीक है। तो a हमारे पास क्या है? 3u है, 3u माइनस b क्या है? 1/5 होल ब्रैकेट क्यूब, ये आंसर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें एक की एंटिटी पे क्यूब है और दूसरी मतलब ऐसी कोई मैचिंग एंटिटी है क्या जिसमें एक वैल्यू का क्यूब है प्लस दूसरी वैल्यू क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब लगेगा, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसमें क्या बनेगा? a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये a क्यूब का क्या मतलब हुआ? इफ a क्यूब इज 64 y क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 16, 16 4 64, 4y होल ब्रैकेट क्यूब हो गया। तो a की वैल्यू 4y होगी, ठीक है, इसको पहले ले लो। फिर b क्यूब की वैल्यू 1/125 z क्यूब है, मतलब कि 1/5 z होल ब्रैकेट क्यूब है, ये z/5 होल ब्रैकेट क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी सही है। तो b की वैल्यू क्या होगी? 1/5 z या z/5, ठीक है, ये हो गई सेकेंड वैल्यू। तो इसमें a प्लस पुटिंग मैचिंग, ठीक है, एंटिटी a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या हुआ? a हुआ 4y प्लस b 1/5 z, ठीक है, इंटू a स्क्वायर में मतलब क्या हुआ? 16y स्क्वायर हो गया माइनस ab, ठीक है, 4y इंटू, तो 4y इंटू 1/5 z हो गया, ठीक है। तो 4/5 yz हो गया, 4/5 yz हो गया, ठीक है, प्लस b स्क्वायर क्या हुआ? 1/25 z स्क्वायर या z स्क्वायर बाय 25। तो ये आपका आंसर है, ठीक है।